न्यूज नेशन की टीम इस समय लेह पहुंच चुकी है और यहां पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से लेह में हिंसा हुई और इस हिंसा के पीछे दरअसल कारण क्या थे और कौन वो लोग थे जिन्होंने हिंसा भड़काई। क्योंकि अभी तक जो प्रदर्शन हो रहा था, सोनम वांगचुक के नेतृत्व में जो प्रदर्शन हो रहा था वो शांतिपूर्ण था। मांग दरअसल ये थी कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और साथ में यहां पर जो अधिकार हैं नागरिकों के वो उनको पूरी तरीके से मिलने चाहिए जो से पहले मिलते थे। लेकिन 2019 के बाद हालात बदलते गए। यहां पर लगातार मांग पूर्ण राज्य की बढ़ती गई। एक महीने के अंदर ही आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहां पर उग्र हिंसा जो है वो देखने को मिली। तमाम स्टूडेंट्स और तमाम लोग यहां सड़कों पे आ गए। इस समय हम जहां पर मौजूद हैं ये लेह का मेन रोड है जो बिल्कुल एयरपोर्ट के पास है और जब ये हिंसा हुई तो यहां तमाम वाहनों को के ऊपर तोड़फोड़ की गई। पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से इन वाहनों को निशाना बनाया गया, किस तरह से यहाँ पे हिंसा हुई, तमाम गाड़ियों को जलाया गया और साथ में तमाम वाहनों को तोड़ करके क्षतिग्रस्त कर दिया गया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर हिंसा हुई थी और उस समय उग्र भीड़ ने तमाम गाड़ियों को निशाना बनाया। यहाँ तक कि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। जो सूत्र बता रहे हैं करीब 30 से ज्यादा लोग जो हैं घायल हैं। मृतकों के बारे में अभी पूरी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन सोर्सेस के हवाले से जो खबर आई है उसमें करीब 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि न्यूज नेशन इसकी पुष्टि नहीं करता है तब तक जब तक कोई ऑथेंटिक सोर्स के जरिए ये चीज ना पहुंचे। लेकिन आप देखिए अब लगातार एयरपोर्ट के ठीक हम करीब में हैं और किस तरह से यहाँ पर हिंसा हुई। इस गाड़ी को देखिए, ऐसी तमाम दर्जनों भर गाड़ियां हैं यहाँ पर जिनको निशाना यहाँ पर बनाया गया। आप ये देखिए इस तरह की गाड़ियों को यहाँ पर तोड़फोड़ की गई और सीधे तौर पर इनको टारगेट किया गया। लेकिन वो भीड़ कौन थी? क्योंकि सोनम वांगचुक जो हैं वो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि दरअसल हिंसा जो है हिंसा के साथ नहीं है बल्कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो छठी अनुसूची में की मांग को लेकर के लेह लद्दाख में जो है इस तरह की हिंसा जो है वो हुई है। जिस तरह से मीटिंग्स का दौर लगातार चल रहा था, तमाम जो संगठन है यहाँ पर वो लगातार बैठ के कर रहे थे और लगातार मांग कर रहे थे। उस मांग को शांतिपूर्वक कहा गया था कि वो प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल जिस तरह का रौद्र रूप यहाँ पर भीड़ का देखना पड़ा, वहाँ पर कई लोग इसकी चपेट में आए और पूरा इलाका ये आप देखिए जो गाड़ियाँ यहाँ पे जितनी भी खड़ी हैं सभी के शीशे तोड़ करके विरोध प्रदर्शन हुआ। ईंटें पत्थर जो है वो यहाँ पर चलाए गए। अब यहाँ की सफाई हो रही है। यहाँ पर जो जिनकी गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। कल जिस तरह से इस तरह की हिंसा हुई है वो तस्वीरें हम आपको यहाँ पर न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। देखिए आप किस तरह से यहाँ पर हिंसा कल के समय में हुई और जिस तरह का माहौल यहाँ पे बन गया था वो पूरी तरीके से सवाल खड़े करता है कि क्या एक तरह से नेपाल जैसा मामला यहाँ पर होने वाला था। क्योंकि जिस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उग्र होते जा रहे थे, वो भी सामने आज आ रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस समय हम लेह में मौजूद हैं। न्यूज नेशन लेह पहुंच चुका है वो दिखाने के लिए, वो तस्वीर दिखाने के लिए जिसने लेह को दहला दिया एक तरह से। LAB और KDA का कहना है कि वे बिना समाधान के भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे, ऐसा उनका कहना है। LAB के सह अध्यक्ष चेरिंग दोरजे ने हाल ही में कहा था कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है, तो ये फिर उग्र कैसे हो गया। इसके अलावा आपको बताएं सोनम वांगचुक जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं, आंदोलन में बड़ी समय से वो भूख हड़ताल पर थे। उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन हिंसा कैसे हुई ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। सोनम वांगचुक के ऊपर ही खासतौर पे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर ये प्रदर्शन उग्र कैसे हुआ। सोनम वांगचुक का कहना है कि इसमें वो बिल्कुल भी इस तरह के हिंसा में शामिल नहीं है। एक स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया उसमें भी ये सब बातें सामने उन्होंने रखी हैं कि किस तरह से हिंसा हुई और खास तौर पे वो हिंसा के समर्थन में नहीं है। और उनका ये कहना है कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो दरअसल डिरेल हो जाएगा अगर हम हिंसा का रास्ता अपनाएंगे। तो क्या ये हिंसा कौन करने वाले
वाले लोग थे, किस तरह से षड्यंत्र रचा गया, किस तरह से लोगों को बहलाया गया, बहकाया गया कि इस तरह से मांग मानोगे तो पूरी की जाएगी। जाहिर तौर पर हिंसा किसी भी तरह का रास्ता नहीं है, लेकिन लेह में इस तरह की हिंसा का पहली बार एक तरह से कहा जा रहा है कि देखी गई है, जब तमाम वाहनों को, लोगों को निशाना बनाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, लेह। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।